अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए चैनल पर आपको खुशामदीद इम्तियाज़ चांडे व्लॉग में। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज हम निकले हैं ह्यूस्टन डाउनटाउन जाने के लिए। तो यहाँ की आपको सड़कें दिखाता हूँ ह्यूस्टन की कि कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कितने ब्रिजेस के जाल बिछे हुए हैं। तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर आपको ये एक सड़क नहीं मिलेगी, हज़ारों सड़क मिलेंगी और लाखों बल्कि। और कहीं भी ये बोर्ड नहीं लगा हुआ कि ये फ़िलहाल सियासी लीडर ने बनाया है। ये इसको टेक्सास का ये रोड है, 69 भी शो होता है और 59 भी बोलते हैं। अब हम जहाँ से टर्न करके जाएंगे ना, आप वहाँ ये देखिएगा कि कितनी ज़्यादा जो है ना ये पुलें बनी हुई हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बनी हुई हैं। और एक रोड को निकाल से आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने के लिए समझो जंक्शन है पूरा, और वहाँ से आपको 8-9 जो है ना रास्ते मिल जाते हैं। इधर भी आपको रास्ता मिलेगा, अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसको पार्क करने के लिए, या पुलिस अगर आपको रोकती है तो उसको भी साइड में रोकने के लिए अलग जगह होगी। ये ऊपर एक्सप्रेस वे जा रहा है, इस पर आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा न क्या, इस पर भी नहीं है। लेकिन इन्होंने हर तरफ देखो किस तरह से लोहे लगा के और सीमेंट से, कंक्रीट से ब्रिजेस बनाई हैं, लोहे से बनाई है। तो अब आप देखें जाल यहाँ ह्यूस्टन के अंदर इन ब्रिजेस का। ये देखें, ये पुलिस वाला देखो, स्टेट ट्रूपर खड़ा है, मतलब किसी को भी पुल ओवर कर सकता है। सबसे ख़तरनाक होती है यही स्टेट ट्रूपर, आपको बता दिया था ना इसने। हाँ। और यहाँ जो ऐप्स है ना वो भी बता देती हैं कि आगे पुलिस खड़ी है। तो अब ये है ह्यूस्टन की सड़कें। इन सड़कों पर आप सफ़र करते जाओ, मज़ा ही मज़ा है। और ये सिर्फ शहर के अंदर नहीं है, यहाँ से आप न्यूयॉर्क चले जाओ, लॉस एंजलिस चले जाओ, हर तरफ आपको इसी तरह की बड़ी बड़ी सड़कें मिलती हैं अमेरिका के अंदर। और यहाँ जो है अभी डाउनटाउन को भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो आगे वो एक्सीडेंट हुआ है, और दूसरा आप गाड़ियाँ देखें, सर चकरा जाता है। इतने बड़े बड़े रास्ते हैं, उसके बावजूद ट्रैफिक जाम का जो मसला है ना, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। तो ह्यूस्टन में भी ट्रैफिक बहुत जाम है। ये तो न्यूयॉर्क होता है ना, तो चप्पे चप्पे पे सिग्नल पे रुकते, यहाँ सिग्नल नहीं है, उसके बावजूद गाड़ियों की कतार कहाँ से कहाँ तक जाके ख़त्म हो रही है, चल ही रही है अभी तक। तो ये लोग हैं जो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, छुट्टी का टाइम है, और बाकी जो है यहाँ हम खाली खाली जा रहे हैं क्योंकि हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। हाँ देखें कितने ब्रिजेस बने हुए हैं। और यहाँ आप देखें ऊपर नीचे और भी कुछ बन रही हैं, नई वाली भी इन्होंने पुलें और बनाई हैं। ये ऐसा नहीं है बस ख़त्म हो गया, नहीं, इसके ऊपर भी इन्होंने जगह रखी है कि अगर फ्यूचर में कोई और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे। 50-50, 100-100 साल पहले की इनकी प्लानिंगें चल रही हैं। और हर जगह पे इन्होंने भाई जमे गफ़ीर है। अभी हम आए हैं गैलरिया में, और यहाँ सबसे ऊंची बिल्डिंगें मिलती हैं ह्यूस्टन के अंदर। और इसके बाद फिर डाउनटाउन, फिर है मिड टाउन। तो 3 जगह हैं जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मिलती हैं और अमीर लोग यहाँ रहते हैं। बाकी जो है हम जहाँ रहते हैं वहाँ घर हैं सिर्फ। दोस्तों रास्ते में आ रहे थे, हमने सोचा था कि हम कुछ और व्लॉग बनाएंगे, लेकिन मामला चेंज हो गए। और अफसोसनाक बात ये थी कि जिस करीबी दोस्त से हम यहाँ बैठ के गुफ्तगू करते थे, आज उनका इंतकाल हो गया है। तो फिर हम उनके घर पे आए हैं अभी। अफसोस ज़ाहिर है, उनकी फ़ैमिली से थोड़ा मिल लेंगे। तो वो हमारे हिंदू भाई थे, तो मतलब उमरकोट से। तो जब भी मैं आता था ना तो बड़ी इज़्ज़त और प्यार मोहब्बत देता था। और मुझे बड़ा याद आ रहा है कि हम इसी बेंच पे बैठते थे, जिसकी अभी मैंने थंबनेल में तस्वीर लगाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में कि क्या सूरत हाल है। पहले मैं उनकी फ़ैमिली से मिल लूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा बाद में। बस अचानक चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लाइफ ऐसी है भाई। ये सामने वाली कुर्सी पे ही वो शाम में आके बैठते थे, और हमें भी कभी कभी बुला लेते थे, तो हम इधर ही आके बैठ के मैं और महराज जो है गपशप करते थे। आज ये इसकी ये बेंच जो है ना उदास है। और आप देखें पूरा ऐसे लग रहा है जैसे सन्नाटा हो चुका है इस पूरे मोहल्ले में।
सबके पास जाते थे, मिलते थे, हर किसी से गुफ्तगू करते थे और यहाँ रिसीव करने आते थे। बड़ी बात ये थी। बाकी बस क्या बताऊँ, अभी थोड़ी देर के बाद आते हैं भाई। एज का कोई डिफरेंस कभी उसने महसूस ही नहीं कराया कि हम उससे छोटे हैं या वो हमसे बड़े हैं। तो महराज हरिहरपुरी साहब इस दुनिया में नहीं, तो उनकी बेंच अभी खाली है। मैं अभी निकला हूँ, पहले मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब ज़ाहिर वो इधर नहीं है, जाएंगे अपने वतन वापस। तो परदेश में जब इंसान की कोई डेथ होती है, तकलीफ़ होती है, तो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला होता है। और यहाँ के फिर कवानीन हैं, बहुत कुछ है। तो आज जो व्लॉग में जिस स्टाइल में बना रहा था वो सारा चेंज हो गया महराज की वजह से। तो हमने आखिरी तस्वीर यहाँ बनवाई अपनी, और उसमें हम बैठ के महराज में फैसल और मेरी छोटी, उसने हमें इधर ही तस्वीर बनाई थी। तो बहुत वो ऐसा लम्हा था जिसमें समझें कि आखिरी शायद मुलाकात थी। और उसके बाद फिर आज अचानक ये न्यूज़ आ गई कि है ही नहीं। तो हम इस बेंच पे 2 मिनट बैठते हैं, महराज साहब को याद करेंगे। और उसके बाद देखो ये सारा उजड़ा उजड़ा हुआ लग रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई पहले यहाँ आते थे, ग्रास कटिंग खूबसूरती होती थी। आज ये पूरा एरिया वैसे वीरान है। ये हाल देखें, ये पत्ते पड़े हुए हैं, ग्रास बढ़ गई है। और ये इतनी खूबसूरत जगह थी, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। फैसल कैसे लग रहा था? हाँ, वीराना हो गया। तो बस ऐसे ज़िंदगी है। बहरहाल अब भाई कदर करें, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, अतराफ़ में हैं, जितने दिन भी हैं खुश रहा करें, पता एक लम्हे का भी नहीं है। तो मेहरबानी करके ज़िंदगी को हर लम्हा खुशी से जिएं। और जो आपके बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, दोस्त हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनकी कदर करें। बाकी तो हम यहाँ फंसे हुए हैं इस तरह से कि जा नहीं सकते उनके साथ वहाँ तक मैयत में या वहाँ तदफीन में। और बहरहाल ये है कुर्सी, और इस कुर्सी पे अब ये कुर्सी रहेगी, इंसान चले जाएंगे, तो बस क्या कर सकते हैं। इधर ही बैठते थे हम। ये इनका सिंबल है। हम जब मेरे भी इधर प्रॉपर्टी है, हाँ, लेकिन हम आते तो पहले महाराज यहीं होते थे। इधर से उस दिन मैं वॉक ही कर रहा हूँ और महराज को बोला, कह रहे आप वॉक करो, मैं थक गया हूँ। मैंने कहा फिर हम फैसल। तो ये चीज़ें वीरान हो जाती हैं।